अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हम कल छोड़े हुए थे 3 का 5 नंबर देखते हैं आज। यहाँ पर फंक्शन है f(x = x³ - 6² + 9x + 15। देख रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किए हमने इसको। डिफ्रेंशिएट किया कितना गया, 3x² - 12x + 9। ठीक है, जब हमने f(x = 0 रखा तो इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइज करके मान निकालेंगे। तो एक हमारा मान आया x = 1 और एक मान आया x = 3। अब डबल डिफ्रेंशिएट जब आप करिएगा तो कितना मिलेगा, f(x = 6x - 12। उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन पे हम जो पॉइंट निकाले हैं उसको चेक करते हैं f(x) का साइन क्या है। तो एट x = 1 पे फंक्शन का जो वैल्यू है -6, जो कि <0 हुआ। और जब <0 होता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है। फंक्शन में इसका मान हम निकालेंगे f1 रख के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन का जो उच्चतम मान होगा कितना होगा, f1 होगा। f1 का मान मैंने पूरे प्रोसेस से निकाला है जो कि 19 आया है। अब क्या करना है, f(x) का साइन एट x = 3 पर चेक करना है। जब हमने यहाँ (x) ये है आपका, जब हमने यहाँ पर 3 वैल्यू रखा तो कितना रिजल्ट आया, 6। तो 6 जब आया तो ये क्या हुआ, >0 हो गया। जब >0 मिला तो वो क्या मिल गया हमको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आकर होता है। और यहाँ पर देखिए हमने न्यूनतम मान इसका निकाल लिया है, f3 पर रख के पूरे प्रोसेस से निकाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाता है, क्योंकि 27 + 27 54 हो जाएगा और -54 0 हो जाएगा। तो f3 का जो वैल्यू है आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन छूट गया था 3 का 4th नंबर, उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझना है। f(x) = कितना है, sin x - cos x। और इसका जो सीमा दिया है कि x का मान कहाँ पर निर्भर कर रहा है, 0 से 2π तक। तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करें, फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किए। f(x) = sin x का cos x और cos x का -sin x होता है। तो यहाँ पर पहले से माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस cos x + sin x। जब हमने f' = 0 किया तो क्या हुआ, cos x + sin x = 0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x = -sin x। वैल्यू हमको कहाँ पर निर्भर करेगा, 0 से 2π तक। अभी हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है यहाँ पर, और यहाँ पर -1 रिजल्ट रह गया। तो 10x = -1, 10x माइनस और 1 मतलब π/4। तो ये वैल्यू कितना है, -10 π/4। अब हम ये चेक करेंगे कि 10 जो है 10 π/4 या 10 जो है माइनस में कब कब होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है, और इसमें 10 पॉजिटिव है और यहाँ पर 10 नेगेटिव। यानी इस दोनों क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 और 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट 2 और 4 में जब हमको इंटरवल था कि 0 से 2π तक चलना है। तो अब यहाँ देखिए ये 0 है और ये पाई है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और यहीं से राउंड होकर यहाँ पर क्या आके रहता है, 0 से थोड़ा सा पहले 0 के ही पॉइंट को मानते हैं हम लोग 2π यहाँ पर। तो यहाँ तक का वैल्यू जब दिया हुआ था तो यानी सेकंड और 4th क्वाड्रेंट में हमारा 10 क्या है, नेगेटिव होता है। तो हमने वही वैल्यू एज्यूम यहाँ पर किया हुआ है। क्या लगाया है थ्योरी इसमें कि 10x जो है -10 π/4 कब होगा, जबकि 10 का मान, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट पाई वाला क्वाड्रेंट था उसमें π/4 माइनस कर दें। तो रिजल्ट क्या आएगा, पाई - π/4। अगर नहीं करने आता हो तो देखिए पाई - π4, इसको एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, 4π - π/4। तो रिजल्ट कितना हुआ, 3π/4। तो 10x = 10 3π/4। तो x का मान कितना हो गया, x = 3π/4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, फिर हमने एक और जो हमारा 2 मान है ना, एक 2 में है एक 4 में है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने 2 पाई से पाई माइनस 4 किया, तो यहाँ पर क्या x का मान आएगा 7 पाई बाई 4, जैसे अभी हम लोगों ने किया था सेम उसी प्रोसेस से। अब फिर क्या करना पड़ता है, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ देखिए एफ डैश एक्स था निकला हुआ, एफ डबल डैश एक्स किए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, प्लस में ही होता है। अब यहाँ पर हम साइन चेक कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स का किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे। तो जो फंक्शन था एफ डबल एक्स डैश एक्स का, तो यहाँ पर हमने 3 पाई बाई 4 एक्स के जगह पे और कॉस 3 पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4 कितना होता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दिया है। पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री, और नीचे में क्या चल रहा है 4 आपका चल रहा है, यहाँ से इसको रिप्लेस किए तो कितना हो गया 45 गुना 3 यानी कि 3 पाई बाई 4, कितना मान दे दिया, ये आपका मान हो गया 135। ठीक है, तो कॉस माइनस साइन 135 और कॉस 135, तो हमको तो 135 का वैल्यू पता नहीं है, तो हमने क्या किया एक नया थ्योरी लगा दिया, साइन 90 प्लस 45 डिग्री माइनस में है, प्लस कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। आप ध्यान देंगे कि 90 ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे सबका मान चेंज होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हमने कहा कि साइन 90 प्लस पाई बाई 4, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया कॉस पाई बाई 4, चूँकि वैल्यू चेंज कर गया। अब चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए ना, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आ गए हैं, साइन था ये वैल्यू, तो साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर तो वैल्यू पॉजिटिव रहता है, लेकिन आगे में साइन क्या है निगेटिव का है, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया कॉस 45 का 1/√2, आगे में माइनस था माइनस 1/√2। अब ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 प्लस 45 जब किए तो कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है, आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस चेंज होकर किस में हो गया साइन पाई बाई 4 में, तो साइन पाई बाई 4 का मान माइनस ये 1/√2, और चूँकि माइनस होना है इसलिए यहाँ पर माइनस, तो कुल मिला के ये जो रिजल्टेंट आया है कितना आया -2/√2। जब माइनस वैल्यू आया तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ, ये लेस देन 0 हो गया, इसलिए ये क्या हुआ हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ठीक हमने क्या किया है यहाँ पर आपके लिए वैल्यू भी निकाल दिया है, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 और कॉस 3 पाई बाई 4 अभी देखे थे मान, यहाँ पर थोड़ा सा साइन का अंतर था, बाद बाकी एज इट इज चीज़ है। तो यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू आया था तो हमने 1/√2 लिख दिया, और यहाँ कॉस वाले में माइनस आया था तो माइनस एक बीच में है, और -√2 1/√2 रिजल्ट से आएगा, तो कुल मिला क्या हुआ ये 1/√2 प्लस 1/√2। जब हमने इसको ऐड किया तो 2/√2, और इस √2 नीचे वाले √2 कैंसिल करने के लिए क्या किए हैं √2 गुना √2, ये 2 वैल्यू हो जाएगा, और नीचे में भी एक √2 है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गए, रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा √2 बचेगा। आगे देखते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है दोनों तरफ cos x से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर cos x बाई cos x क्या होगा 1 हो जाएगा, और इस तरफ जो है sin x बाय cos x, तो ये 10x बनेगा। तो एक्चुअली इसका साइन हम इधर रोटेट कर सकते हैं, या हम इसको दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते थे, आप चाहें तो सुधार कर लें। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि sin x इक्वल टू माइनस cos x, और तब हमने क्या किया दोनों तरफ जो है cos x से डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखिए ये 10x बन गया, और यहाँ इक्वल टू क्या हुआ -1 आ गया। तो थोड़ा सा जो है उसमें आप सुधार कर लेंगे, उस जो लेक्चर पहले दिया जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एफ डबल डैश एक्स का जो साइन है वो एट एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 4, दो वैल्यू आया था ना क्रिटिकल पॉइंट का, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, तो 7 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 रखे, मान रखे, तो इसको 7 पाई बाई 4 कितना वैल्यू दे रहा है कितना डिग्री का, तो ये वैल्यू दे रहा है 315 डिग्री, ठीक है। अब 315 का मान कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए 3 × 90 यानी 270 प्लस 45 किए, 270 प्लस 45 किए। आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है 3 पाई बाई 2 यहाँ पर आता है, 270 यानी 3 पाई बाई 2 यहाँ पर आता है थर्ड क्वाड्रेंट में।
ठीक है। और इस लाइन पे जो भी लाइन होता है π/2 और 3π/2 पे जो भी वैल्यू आता है वो जो भी थीटा है यानी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होकर किस में हो गया, चेंज होकर कॉस में आ गया, cos 45 में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और कैसा 45 होगा ये 3π/4 पे, तो देखिए साइन पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होता है, यहाँ का बात अगर करें और इसमें से हमने क्या किया है, प्लस किया है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पर भी निगेटिव और यहाँ पर भी साइन निगेटिव होता है, इसलिए कॉस जो चेंज होकर आया तो माइनस में। सेम थ्योरी यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो चूँकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इससे प्लस होकर इसमें आ रहा है तो यहाँ पर कॉस भी प्लस होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया ये प्लस में। और दोनों को हमने रिजल्टेंट क्या आया 2/√2 यानी कि ग्रेटर देन 0 आया है। और ग्रेटर देन 0 जब आया तो क्या हुआ, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला, ठीक है। अब इसका हमने जब वैल्यू निकाला यहाँ पर 7π/4 पे, तो sin x माइनस cos x में ये वैल्यू है। और ठीक उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी आपको बताए थे, क्या किए हैं 2π - π/4 किए और यहाँ पर भी 2π - π/4 किए, सेम चीज़ कर रहे हैं जैसे ऊपर आपको बताए 45 दोनों का मान आया था। तो ये वाला चीज़ देखिए माइनस में आया है और ये वाला चीज़ वही रह जाएगा, प्लस में रहेगा, चूँकि cos 2π पर जो है प्लस में ही रहता है। तो यहाँ हुआ -π/4 और यहाँ हुआ -cos π/4, दोनों का रिजल्टेंट जब कि -2/√2, अभी √2 कटने के लिए आपको बताए थे, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा -√2। आगे आपका है 3 का 6 नंबर, अभी 4 बनाए थे, 5 पहले बताए, ये 6 नंबर है। ये तो आसान सा फंक्शन था, एक x/2 + 2/x, और कहा कि एक चीज़ ध्यान रखना, x जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x/2 था तो 1/2 बाहर हो गया, और x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 × 1 प्लस 2 का अलग हमने कर लिया, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है -1/x², तो यहाँ पर वही लिखा हुआ 2 × -1/x²। जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या यहाँ बचा है हाफ, और यहाँ पर -2/x²। देखिए हाफ बराबर 2/x² हुआ, तो x² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = 4, और x का मान क्या आना था +-2, लेकिन यहाँ क्या कहा कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमने क्या लिया x = 2 लिया। जब हमने g"x निकाला तो यहाँ पर क्या हो गया कि हाफ था हमारा, हाफ -2/x² था, तो हाफ का 0 और माइनस का -2 को अलग कर दिए, और क्या था 1/x²। जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आप तो होगा -2/x³ इसका। तो अब देखिए यहाँ -2 पहले से चल रहा है, ये -2 यहाँ से आएगा, यानी कि -+4, अब बटा क्या हो गया x³, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 4/x³। अब इसका साइन g"x निकल गया। अब g"x एट x = 2 पे साइन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हाफ रिजल्ट आया है, तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ। जब ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, और g2 का वैल्यू भी हमने आपके लिए निकाल दिया है जो कि 2 ही आया है। ये 7th पार्ट है, 7th नंबर है क्वेश्चन। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि gx = है कितना आपका 1/x² + 2। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएशन समझ लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा है आपका u/v का, क्या होता है u/v का डैश जब हम निकाल रहे हैं तो क्या होता है u' v माइनस uv'/v²। फिर से देख लीजिए u/v का डैश क्या होता है u' माइनस uv'/v²। तो इस फार्मूला का हमने यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। आप देखिएगा इसमें कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और ये जो नीचे वाला टर्म था गुना में रहता है, फिर माइनस होता है, 1 कांस्टेंट रह गया। x² + 2 का जब हमने डिफ्रेंशिएट किया x² + 2 का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया -2x/x² + 2/x² + 2 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो आप देखेंगे कि x का मान 0 आएगा, चूँकि
डबल डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है ये कैलकुलेशन, तो हमने इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यह इस्तेमाल किया। जीरो के लेफ्ट में और राइट में, जीरो के लेफ्ट में मान लीजिए -1 पे और जीरो के राइट में यानी +1 पे, जब इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो इधर क्या आ गया पॉजिटिव और इधर क्या आ गया निगेटिव, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ बना। यानी क्या मिला हमको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला। तो उच्चतम मान हमको कहाँ से मिलेगा, G0 रखने पर। और G0 का मान जब आप इसमें 0 रखिएगा, सारा टर्म 0 होता है, 1/2 बचेगा। इसी का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है f(x) = x इंटू √1 - x, जहाँ पर x का वैल्यू क्या है >0 कहा है। तो अब देखिए f' जैसे निकाले तो यहाँ पर चेन रूल लग गया। u v का अगर हम डैश निकालना चाहें तो क्या होता है u' v प्लस uv', तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। तो पहला मतलब फंक्शन जो है ये कांस्टेंट रह गया है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो कुछ लिखे नहीं है, प्लस x और ये √x का होता है 1/2 √x, तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो ये क्या हो गया 1/2 √x का मान यहाँ पर 1 - x है, और जब आप 1 - x का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या वैल्यू देगा -1, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया √1 - x माइनस x/2 √1 - x = 0। जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो ये वैल्यू आया, और यहाँ से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से जो है चेंज होते रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया x का वैल्यू 2/3 आया। आप देख रहे हैं कि फंक्शन बहुत लंबा है, तो इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फिर नहीं लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इसका मान निकालना चाहा। तो जब इसको नंबर लाइन पे आप दिखाते हैं 2/3 को, तो इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट मान लीजिए 0 लिए तो वैल्यू प्लस देगा, और राइट में अगर वैल्यू 1 नहीं लेना है चूँकि फंक्शन 0 कर रहा है, 0.9 0.8 लेके आप चेक करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है निगेटिव आ रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। यानी कि हमको क्या मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला है x/2 पे, और जब f2/3 का भी मान हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर क्या आ रहा है 2/3 √3, तो हमने रेशनलाइज फिर कर दिया है इसको, √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर 2/3 √3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किए √3 से, तो देखिए ऊपर में क्या हो गया 2 √3 और नीचे में क्या हो गया 3, और √3 गुना √3 कितना 3, तो 3 तिया 9, तो यही आपका आंसर भी है। थोड़ा सा रेशनलाइज किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। क्वेश्चन अब आपका था यहाँ पर 4 नंबर में, आसान क्वेश्चन है कि निम्न फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान है या नहीं है, यह सिद्ध करना है। तो पहला फंक्शन था आपका f(x) = e⁻x। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या निकल गया e⁻x का डिफ्रेंशिएशन वही होता है e⁻x ही होता है। अब चूँकि देखिए यहाँ पर e⁻x = 0 कभी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीज़न है चूँकि e का मान जो है 2.34 समथिंग होता है। अब देखिए कि 2.34 में अधिकतम हम 0 भी मगर मान रख दें यहाँ पर तो मान कितना आएगा 1 आएगा। अब -1 रखें तो क्या हो सकता है मान नीचे चलाएगा, लेकिन वो 0 कभी नहीं हो सकता है, यानी e⁻x कभी शून्य नहीं हो सकता। अतः x का कोई भी मान निर्भर नहीं, इसलिए फलन ना तो निम्नतम है ना तो उच्चतम मान रखता है, ऐसा आप लिखेंगे। सेकंड में भी वही लॉजिक है। देखिए g(x) = log x था, तो g'(x) किया तो 1/x निकल गया। जब इसको आपने 0 के इक्वल रखा 1/x = 0, तो देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का ही वैल्यू खत्म होता है। हमने क्या लिखा, ऐसा करने पर x का मान नहीं मिल रहा है, अतः फलन में ना तो निम्नतम मान है ना तो उच्चतम मान है। सेम आप देखें यहाँ पर 4 का थर्ड पार्ट था यहाँ पर कि h(x) ये फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट किए ये आया 0 के इक्वल रखें तो ये हम ऐसे रख दिए 3x² + 2x + 1। लेकिन ऐसा जब आप करते हैं तो कोई रियल रूट नहीं मिलता है, इसलिए फलन ना तो निम्नतम ना तो उच्चतम मान रहता है। अब क्यों नहीं रियल रूट मिलता है, तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया हुआ है। देखिए कि जैसे हमारा ये डिफ्रेंशिएशन के बाद ये जो रिजल्ट था 3x² + 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर आप जब इसका रियल रूट निकालना चाहें तो जब सिर्फ d का मान निकाल के देखिए तो -8 आ रहा है, -8 यानी 0 से छोटा है। तो जब ये रियल रूट मिलेगा, जब हम x का मान रखेंगे तो क्या रियल रूट मिल सकता है,
क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ रूट में जब मान हम रखेंगे -8 तो ये रियल रूट देगा, नहीं देगा। इसी वजह से इस फलन में भी निम्नतम और उच्चतम मान निर्भर नहीं कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।